द्वारा आयोजित कैंसर जांच आपके द्वार प्रोजेक्ट के शुभारंभ समारोह में उपस्थित राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्र जी, इस संस्थान के अध्यक्ष श्री नवरत्न कोठारी जी, इस संस्थान की वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती अनिला कोठारी जी, कैंसर केयर की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गहलोत जी, संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री विमल चंद सुराना जी, कार्यकारी निदेशक CSC पारिक जी, अन्य समस्त गणमान्यजन, चिकित्सालय के समस्त चिकित्सक, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा कैंसर रोगियों के हितार्थ कैंसर जांच आपके द्वार अभियान की यह शुरुआत की गई है। मैं चिकित्सालय एवं इससे समस्त ट्रस्टी, चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की सराहना करता हूं कि कैंसर जागरूकता और जांच के लिए उन्होंने इस तरह की यह पहल की है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के तहत कैंसर जांच के लिए तैयार या विशेष बस राजस्थान के गांव में पहुंचकर कैंसर की जांच करेगी। यह बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि गांव में आज भी चिकित्सा जांच से जुड़े संसाधनों की कमी है। मैं समझता हूं कैंसर से जागरूकता की दिशा में आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आप हम सभी इस बात को जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले तक कैंसर बहुत खतरनाक रोग माना जाता रहा है। जिसे कैंसर होता था यह मान लिया जाता था कि वह बहुत अधिक नहीं जिएगा, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह संभव कर दिया है कि समय पर इलाज और दवाओं से 100% इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। सबसे जरूरी है रोग की पहचान। समय रहते यदि कैंसर के बारे में पता चल जाए तो त्वरित इलाज प्रारंभ हो सकता है। मैंने बहुत से मामलों में खुद यह देखा है कि कैंसर के आरंभिक स्टेज पर यदि पता चल गया है तो फिर दवाओं और चिकित्सा थेरेपी से इस रोग को पूरी तरह से समाप्त किया गया है। इसलिए यह जो अभियान आप द्वारा प्रारंभ किया गया है उसे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। मुझे जब इसके बारे में बताया गया तो मुझे लगा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसी वरदान से कम नहीं है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं ग्रामीणों को भी लगेगा कि अभियान चलाने वाला ये निश्चित रूप से ऐसा संस्थान है जिसके अंदर संवेदनशीलता भूरी भूरी भरी हुई है, और उस संवेदनशीलता के आधार पर ही यह अभियान चलाया जा रहा है। गांव गांव में जाकर जांच आपके द्वार, इसके माध्यम से जो भी किंचित भी लक्षण अगर कैंसर का पाया जा रहा है, तो किस स्टेज का है, किस स्तर का है, इसका विश्लेषण करते हुए उसका समुचित तौर पर इलाज हो जाए, यह व्यवस्था भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय के माध्यम से की जा रही है। मैं समझता हूं इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। भारत गांव का देश है। आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव में रहने वाले लोगों को इलाज और जांच के लिए शहर आने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से भी इस अभियान को मैं बहुत कारगर मानता हूं। यह बात समझने की है कि कैंसर भयावह जरूर है, परंतु लाइलाज नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी तकनीकों ने इसके इलाज को अब बहुत अधिक सुगम कर दिया है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी याद के साथ समुचित दवा और परहेज के जरिए कैंसर को जड़ से समाप्त किया जा रहा है।
मुझे बताया गया है कि यह जो अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 7 प्रमुख कैंसर जैसे ब्लड कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ओरी कैंसर, मुंह एवं गले के कैंसर, दंत कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान हेतु निःशुल्क जांच की जाएगी। यह प्रशंसनीय है। इसके साथ ही जन जन को इस रोग के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। यह बहुत ही सार्थक कदम है और इस समय में सर्वाधिक आवश्यक भी है। कैंसर रोग से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के साथ ही इस रोग के बारे में जागरूकता से बचाव के संदर्भ में आपका अभियान भविष्य की बहुत सारी आशाएं सजोए हुए है। मैं समझता हूं इसके बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम आएंगे। मैं इस अभियान के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यह चिकित्सा संस्थान जिन भगवान महावीर के नाम पर स्थापित है उन्हें इस अवसर पर मैं नमन करता हूं। भगवान महावीर ने ही पूरे विश्व को सत्य अहिंसा के आदर्श से साक्षात कराया। मैं यह भी मानता हूं कि उनके सिद्धांतों को यदि अपना लिया जाए तो फिर जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग और कष्ट ही न हो। उनका दिया जियो और जीने दो का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था। जियो और जीने दो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम स्वयं तो जिए ही बल्कि दूसरों के लिए भी ऐसी स्थितियां पैदा करें जिससे वह इस जीवन को सुगमता से जी सके। इसी आदर्श के अंतर्गत मानवीय जीवन को रोग मुक्त बनाने के प्रयास भी निहित हैं। आपका यह चिकित्सालय इसी राह पर कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं इससे जुड़े सभी चिकित्सकों, न्यासियों और अन्य सभी अधिकारियों, कार्मिकों की प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे पता है कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने इस चिकित्सालय का स्वप्न देखा था। इसके पीछे उनकी मंशा यही थी कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी से लोगों को निजात मिले, इस बीमारी का प्रभावी उपचार हो और इसके लिए राजस्थान के लोगों को दूर कहीं जाना नहीं पड़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके स्वप्न को साकार करने के लिए निरंतर इस चिकित्सालय का विस्तार और विकास हुआ है। इसके लिए आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और प्रसन्नता की बात तो यह है कि अभी कोठारी जी बता रहे थे कि 23 अक्टूबर पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी का जन्मदिन पड़ता है और उसी दिन इस संस्थान का शिलान्यास भी किया गया। एक अद्भुत संयोग है और इसलिए हर 23 अक्टूबर को आदरणीय भैरव सिंह जी जब अपना जन्मदिन मनाते थे, यहां आकर मनाते थे। यह उनके इसके प्रति लगाव का द्योतक है। इसके प्रति कितना चिंतन है इस बात को व्यक्त करता है और चाहते थे कि यह इतना बड़ा संस्थान बने जिसके माध्यम से केवल राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग अनुभव करें भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल राजस्थान में है, जयपुर में है, वहां जाना चाहिए, वहां से हम कैंसर का इलाज कराकर अपने को स्वस्थ रखेंगे, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करें। यह उनके मन मस्तिष्क में लगातार बना रहता था, जैसा यहाँ के ट्रस्टी और बाकी लोगों के मन मस्तिष्क में बना हुआ है। यह जानना सुखद है कि आज आपका यह चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र पूरे उत्तर भारत में द्वितीय स्थान पर NABH मान्यता प्राप्त चिकित्सालय 50 शैय्याओं से शुरू हुआ। यह चिकित्सालय धीरे धीरे रोगियों की बढ़ती संख्या के साथ आज 300 शैय्याओं से सुसज्जित है। एवं सभी वर्ग के रोगियों को आधुनिक नवीनतम तकनीकों एवं उपकरणों द्वारा बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहा है। कैंसर चिकित्सा की आधुनिकतम तकनीक एवं सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आप सभी को साधुवाद।
कैंसर का इलाज जितना जरूरी है उतना ही जरूरी यह भी है कि हम अपने आहार विहार पर भी ध्यान दें, संयमित रखें, संतुलित रखें। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में और जिस तरह से भौतिकता की अंधी दौड़ मच रही है, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सजग नहीं रह गया है। राजस्थानी भाषा में कहावत है, पहले सुख निरोगी काया, दो जो सुख धन और माया। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि पहला सुख निरोग रहना है, इसके बाद बाकी के सब भौतिक सुख सुविधाएं हैं। भारतीय चिकित्सा शास्त्रों में खान पान और आहार विहार के लिए जो बातें बताई गई हैं, उनको यदि अपना लिया जाए तो कैंसर या अन्य कोई भी असाध्य रोग जीवन में पनप ही नहीं सकता है। योग, ध्यान और व्यायाम ऐसी क्रियाएं हैं जिनको यदि नियमित रूप से हम अपना लें तो फिर किसी प्रकार का रोग पनप नहीं सकता है। इसलिए मैं यह भी चाहता हूं कि आपके इस चिकित्सालय में रोगोपचार के साथ पारंपरिक भारतीय चिकित्सा विज्ञान से जुड़े ज्ञान का भी प्रसार हो। मरीज को ऐसी दिनचर्या अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए जिससे स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए व्यक्ति प्रोत्साहित हो। चिकित्सा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर जो विकास हुआ है, शोध और अनुसंधान सुविधाओं का जो प्रसार हुआ है, उससे कैसे अधिकाधिक हमारे यहाँ के लोग भी लाभान्वित हों, इस पर भी निरंतर कार्य किया जाए। मैं यह भी मानता हूं कि जितना रोगोपचार जरूरी है उतना ही मरीज को भय मुक्त करना भी आवश्यक है। कैंसर ऐसा रोग है जिसमें पता चलते ही मरीज और अधिक बीमार होने लगता है। इस संदर्भ में रोग का निदान प्रारंभ करने के साथ ही उसके मन को मजबूत करने के लिए भी ऐसी विधियां अपनाई जाए जिससे वह सहज होकर रोग निदान के लिए प्रेरित हो सके। ये विधि अपनाना बहुत आवश्यक है। उस रोगी का आत्मबल और मनोबल निरंतर बढ़ता रहे और उसके मन के अंदर इस प्रकार के विश्वास का जागरण हो जिससे अनुभव हो सके कि हम जो इलाज करा रहे हैं निश्चित रूप से इस इलाज से मुझे लाभ होगा और पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। यह मन के अंदर उसकी आशाएं बधी रहनी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार का मनोबल, इस प्रकार का आत्मबल कैसे पैदा हो, इस प्रकार की विधि को भी अपनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं इस तरह की समझाइश और मनोपचार के कार्य आपके यहां भी होते ही होंगे, परंतु इस पर और अधिक ध्यान दिए जाएं तो इसके बहुत अधिक अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, मैंने बहुत से कैंसर रोग से मुक्त हुए मरीजों की सफलता की कहानियां पढ़ी हैं और उनमें जो मुख्य बात मुझे समझ में आई वह यही है कि मरीजों ने अपने आत्मबल को कम नहीं होने दिया। सबसे जरूरी है आत्मबल बनाए रखना। कोई भी आपदा हो, जीवन का कोई भी संकट हो और कोई भी असाध्य रोग हो, यदि आत्मबल मजबूत है तो रोग मुक्त होने में देर नहीं लगती है। इसलिए इस दिशा में भी अधिकाधिक कार्य किए जाने की जरूरत है कि कैसे हम मरीजों का आत्मबल बढ़ाएं। यह अच्छी बात है कि आपके यहाँ बीपीएल और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कर्तव्य का पालन किया जा रहा है। यह बहुत जरूरी है। जो समर्थ नहीं है उनको कैसे चिकित्सा सुविधाएं मिले और कैसे वो चिकित्सा सेवाओं से लाभान्वित हो, इस पर सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस संबंध में आपके द्वारा चलाई जा रही जनहित की परियोजनाओं का और अधिक विस्तार किया जाए। मुझे बताया गया है कि आपके यहाँ कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। महिलाओं के इस संगठन द्वारा कैंसर रोगियों को आर्थिक और मानसिक संबल प्रदान करने के कार्यों की मैं सराहना करता हूँ। इसी तरह केजी के ड्रीम्स फाउंडेशन के अंतर्गत इलाज करवा रहे 20 वर्ष तक की आयु के बाद रोगियों को उनके इच्छानुसार उपहार देकर इच्छा पूर्ति करने और अब तक 4000 से ज्यादा बच्चों की मनचाही इच्छा पूरी करने और कैंसर जागरूकता के लिए वातावरण निर्माण और इस भ्रम के निवारण के कि कैंसर का इलाज नहीं है,
के लिए चलाए जा रहे नुक्कड़ नाटक, स्कूल कॉलेज में व्याख्यान, जागरूकता शिविर जैसे आपके कार्यक्रम प्रशंसनीय हैं। आइए हम कैंसर मुक्त समाज के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करें। इस दिशा में आपका कैंसर जांच आपके द्वार अभियान विशेष भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जिस मनोकामना से प्रेरित होकर आपने अभियान चलाया है, जिस मनोभूमिका को ध्यान में रखकर इस संस्थान का निर्माण हुआ है, उसको पूर्ण रूप से पूर्ण कर सकने में ये सक्षम और समर्थ होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।